वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अनाया है वो आकृति को ड्रॉप करने के बाद ऑफिस चली जाती है, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। और जो आकृति है वो अपना डैड का ख्याल रखने के लिए वहाँ उसके घर में रुकी हुई थी। अब हम आगे सुनते हैं। शाम का वक्त हो जाता है और जो अनाया है वो आकृति को मैसेज करती और कहती है, मैडम आपके पापा की तबीयत कैसी है? तभी आकृति डायरेक्ट उसे कॉल करती है और कहती है, हाँ अभी ठीक है, आप बताइए। तभी जो अनाया है वो कहती है, घर जाने का सोच रहे हैं, आप बताएं। तो आकृति कहती है, यहीं आ जाइए। अनाया कहती है, ओके। और उसके बाद जो अनाया है वो कॉल कट करती है और वहाँ से यहाँ यानी कि आकृति के घर आने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जो है अक्षु अपने घर पहुँच चुकी थी। घर पहुँचने के बाद अभी भी उसे थोड़ा गुस्सा था कि निक ने उसे बताया क्यों नहीं था, कहाँ गई थी वो, और उसे जानना भी तो था। अब यहाँ जो अक्षु है वो दादी के साथ डिनर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अनाया आकृति के घर पहुंच चुकी थी। आकृति जब डिनर बना रही थी तो अनाया आकृति के डैड के साथ बैठती है और उनके साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। अनाया कहती है, अंकल अगर आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो हम डॉक्टर चेंज करके देख सकते हैं, आप बता दीजिए। तभी जो आकृति के डैड हैं वो कहते हैं, नहीं बेटा सब ठीक है। वो थोड़ा घबराहट सी होने लगती है और वैसे भी मैं इससे दूर बचपन से नहीं रहा हूँ, मतलब जब से ये थी तब से मैं इससे दूर नहीं रहा हूँ। अब ये नहीं रहती है तो मुझे घर अकेला लगता है, फिर मैं अकेला रह जाता हूँ और जाता भी नहीं हूँ कहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। तभी अनाया कहती है, तो आप एक काम करिए ना, आप हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? तभी जो अनाया के फादर इन लॉ हैं वो कहते हैं, नहीं बेटा वैसे तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जा सकता और तुम मुझे वहाँ रहने की बात कर रही हो, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी अनाया कहती है, अगर आप आकृति को अपना बेटी मानते हैं, वो आपकी बेटी है, तो मैं क्यों नहीं? मेरा भी तो कोई हक है ना। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ चल के रहिए, आकृति भी खुश रहेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम आपके साथ रह पा रहे हैं। आपको जब भी नीड है तो हम हैं वहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ आप इस बारे में सोच कर देखिएगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ हर्ट नहीं करना चाहती, एक बार प्लीज़। जिसके बाद जो है वो कहते हैं, ठीक है। यहाँ अनाया हल्का सा स्माइल करती है और उसके बाद जो है ये दोनों लोग जो है डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं। आकृति इन तीनों के लिए डिनर सर्व करती है और अनाया के साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाती है। अब ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जो आकृति के पापा हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं और अनाया और आकृति के रूम में आ जाते हैं। अनाया आकृति का रूम देख रही थी, जो कि काफ़ी सिंपल था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ये रूम नहीं देखा था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। तभी आकृति कहती है, क्या हुआ, इतने ध्यान से क्यों देख रही हैं आप? अनाया कहती है, इतने ध्यान से बस यूं ही। बैठिए, आपको कुछ बताना है। और ऐसा कहकर वो आकृति को बेड पर बैठाती है, खुद भी उसके सामने जाकर बैठती है और कहती है, मैंने आपके डैड से बात की है, आई होप कि वो हमारे साथ घर आने के लिए मान जाए। वो भी यहाँ अकेले रहते हैं, आप भी उनको लेकर परेशान रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये ठीक रहेगा ना, मतलब आप नाराज़ तो नहीं है ना? जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की आंखों में देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच। तो अनाया कहती है, आप मुझे थैंक यू क्यों कह रही हैं? आकृति कहती है, बस आप बहुत अच्छी पार्टनर हो, इसलिए। आप सिर्फ अपना ही नहीं, मेरी फैमिली, मेरे पापा सबका सोचते हो, इसलिए। अनाया कहती है, क्योंकि आप मुझसे अलग नहीं हैं, आप मुझसे जुदा नहीं हैं, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, समझिए आप? तो आकृति मुस्कुराती है और कहती है, हाँ समझ गई।
अनाया आकृति को टाइटली हग करती है। आकृति ने भी अनाया को टाइटली हग किया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से फिर थोड़ा दूर होते हैं। उसके बाद जो अनाया है वो आकृति के फेस को अपने हाथों में थामती है और उससे कहती है, तुम मेरी वाइफ हो, इस बात का प्राउड मुझे कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, समझी तुम? तो आकृति कहती है, समझ गई। अब अनाया आकृति के फोरहेड पर किस करती है और उसके बाद जो है उसे सोने के लिए कहती है। आकृति अनाया के साथ लेट जाती है और ये दोनों चुपचाप लेटे हुए थे। थोड़ी ही देर में अनाया को नींद आ जाती है और जो अनाया है वो सो जाती है। तभी जो आकृति है उसका फ़ोन रिंग करता है, यानी कि एक नोटिफिकेशन आता है। आकृति जैसे ही अपना फ़ोन देखती है तो वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि अक्षु का था। अक्षु कहती है, भाभी दी का बर्थडे कल है, आपको याद तो है ना? तभी जो आकृति है वो उसका रिप्लाई करती है और कहती है, हाँ अक्षु मुझे याद है। अक्षु कहती है, तो प्लानिंग तो वही रहेगी ना? तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ वही प्लानिंग रहेगी। और उसके बाद जो आकृति है वो फ़ोन बंद करके रख देती है। यहाँ जो अक्षु है वो अब निक का नंबर निकालती है और उसे हाय भेजती है। निक जैसे ही अक्षु का मैसेज देखती है वो उसका रिप्लाई करती है। यहाँ खुशी उसी के साथ में बैठी हुई थी। तभी खुशी कहती है, क्या बात है, एक मैसेज थे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो निक कहती है, अरे वो कुछ नहीं। तभी जो है वो नाम देखती है, अक्षु। तो खुशी कहती है, ये वही लड़की है ना जो मॉल में उस दिन लड़ रही थी? तभी जो निक है वो कहती है, हाँ ये वही लड़की है। खुशी कहती है, बात आगे बढ़ी कि नहीं? तभी जो निक है वो कहती है, नहीं मतलब कभी कलीग मानती है, कभी फ्रेंड मानती है, कभी हक जताती है तो कभी नहीं जताती, दोनों ही चलता है उसका। और कभी कभी तो इतना जेलस होती है कि जान ही ले लेगी। और तुम्हें पता है उस दिन मैंने उसे ऐसा शो किया कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया था जब तुम्हारा कॉल आया और मैं बिना बताए निकल आई ना, शी इज़ वेरी जेलस। तो खुशी स्माइल करती है। निक कहती है, ये लाइक तो करती है ना? खुशी कहती है, करती है। निक कहती है, एक बात बता, मतलब मैं सिर्फ उसे लाइक कर रही हूँ या मैं प्यार करने लगी हूँ? खुशी कहती है, कैसे बताऊँ? तभी जो निक है वो कहती है, यार तूने तो ऐसा आरजे काम किया है ना, तूने तो कितनी लव स्टोरियाँ सुनी होंगी, सुनाई होंगी, तुझे तो पता होगा ना मतलब क्या फीलिंग होती है, कैसे होता है। तभी जो खुशी है वो कुछ सोचती है और कहती है, क्या उसके तकलीफ़ से तुझे तकलीफ़ होती है? निक कहती है, हाँ। तभी जो खुशी है वो कहती है, क्या कितनी भी भीड़ क्यों ना, लाखों की भीड़ में तेरी निगाहें सिर्फ उसे ढूंढती हैं? निक कहती है, हाँ। तभी जो खुशी है वो कहती है, क्या उन लाखों लोगों में सिर्फ उससे ही बात करके तुझे सुकून आता है? निक कहती है, हाँ बिल्कुल। खुशी कहती है, क्या उसकी एक स्माइल देखकर तुझे अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती हैं? निक कहती है, हाँ सारी तकलीफ़ें, ऑलमोस्ट सब। इनफैक्ट मैं भूल जाती हूँ कि आज हुआ क्या था या क्या करना है। खुशी हंसती है और कहती है, क्या जब वो तेरे सामने नहीं आती तब तुझे अधूरा सा फील होता है? निक कहती है, हाँ यार हाँ, ऐसा ही कुछ फील होता है। खुशी कहती है, क्या तू उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकती है? निक 2 सेकंड सोचती है और तुरंत ही बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। खुशी कहती है, हाँ प्यार है। तभी जो निक है वो कहती है, और वो मुझे लाइक करती है ये कैसे पता चलेगा? तो खुशी कहती है, उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखें तुम्हें सच बता देंगी। आंखें हर किसी का आईना होती है, उसकी आंखों में तुम हर एक सवाल का जवाब ढूंढ सकती हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस किसी क्वेश्चन की या किसी को जेलस फील कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आंखों में देखो, 10 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाओ, अगर वो तुमसे नज़रें चुरा कर हल्का सा मुस्कुरा दे तो समझ लेना कुछ तो है, और वो उतनी ही इंटेंसिटी के साथ तुम्हें देखे तो समझ लेना बहुत कुछ है। तो निक कहती है, तो कुछ है उसमें खुश हूँ या बहुत कुछ है उसमें खुश हूँ? खुशी कहती है, दोनों ही अच्छी बात है, और वैसे भी वो धीरे धीरे हक जताएगी तुम पर।
देखना। तो निक कहती है और वो हक सिर्फ एज अ फ्रेंड हुआ तो तभी जो खुशी है वो कहती है अगर सामने वाले के दिल में कुछ है ना तो वो फील होने लग जाता है, उसे भी और हमें भी। निक कहती है वाह थैंक यू सो मच खुशी देवी, आपने हमारी कितनी मदद की हम बता भी नहीं सकते। तभी खुशी कहती है वो सब ठीक है, चलो अब मेरा वापस जाने का टिकट कर दो। निक तुरंत ही अपना फ़ोन साइड रखती है और कहती है क्यों, तुझे वापस क्यों जाना है, रुकना यार 2-4 दिन। खुशी कहती है नहीं रुक सकती, मुझे शहर में ज़्यादा दिन रहना ही नहीं है। निक कहती है यार खुशी ये क्या बात होती है। खुशी कहती है प्लीज़। तो जब खुशी रिक्वेस्ट करती है तो निक उसका टिकट बुक कराती है और उसके बाद जो है वो कहती है डिटेल्स व्हाट्सअप कर दी हैं ओके। तो खुशी कहती है थैंक यू और उसके बाद जो है ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ निक जब खुशी का टिकट बुक कर रही थी तो वो सारी चीज़ें भूल जाती है और वो अक्षु को रिटर्न मैसेज भी नहीं करती और अक्षु के मैसेज पर मैसेज आए जा रहे थे। अक्षु जब देखती है कि निक ने इतनी देर से रिप्लाई नहीं किया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अक्षु तो कभी किसी से इग्नोर होती ही नहीं थी और निक का ये नेचर नहीं था। निक भूल गई तो भूल गई। अब अक्षु को गुस्सा आता है, वो फ़ोन बेड पे पटकती है और गुस्से में सोने के लिए चली जाती है और कहती है मिस्टर निक तुम्हें कल बताती हूँ, और इतना कहकर वो सो जाती है। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। हाँ आकृति बहुत ही ज़्यादा सवेरे उठ चुकी थी। आकृति उठने के बाद शावर लेती है और मंदिर में जाकर पूजा करती है और उसके बाद जो है अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद रूम में कुछ चेंजेस करती है और फिर अनाया के पास आकर बैठती है। आकृति ने हेयर वॉश किया था जिस वजह से उसके जो हेयर्स हैं वो गीले थे। आकृति उन गीले बालों को अनाया के कानों में डालती है। अनाया हल्का सा कुनमुनाती है और कहती है क्या है। आकृति कहती है उठिए। अनाया उसकी कमर में बिना आंखें खोले हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है प्लीज़ सोने दो ना वाइफी। तभी अनाया को आकृति के जो हेयर्स हैं वो महसूस होते हैं कि वो गीले हैं। अनाया तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आकृति कितनी प्यारी लग रही है। आकृति ने एक बहुत प्यारी सी मिक्स कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तभी जो अनाया है वो कहती है व्हाट अ ड्रीम। तभी आकृति उसके कान के पास आती है और बहुत ही प्यार से बहुत ही धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू सो मच। तो अनाया उसे टाइटली हग करती है और कहती है आई लव यू टू एंड थैंक यू, आप बेइंतहा खूबसूरत लग रही है, मुझे तो लगा था कि ये एक सपना है। आकृति कहती है वैसे तो मैं आपको विश अभी नहीं करने वाली, फिर सोचा कर देती हूँ। और उसके बाद जो आकृति है वो अनाया को टाइटली हग करती है। अनाया उसे देख रही थी। अनाया कहती है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आकृति कहती है उठिए और हमें मंदिर जाना है। तभी जो अनाया है वो कहती है अभी से। तभी आकृति कहती है उठिए, नया दिन है, नई शुरुआत है, तो अच्छे से शुरू करते हैं। अब ये दोनों वहाँ से उठते हैं। उठने के बाद जो आकृति है वो किचन में चली जाती है और अनाया वहाँ से शावर लेने के लिए। अनाया के कुछ कपड़े आकृति के घर पर रखे हुए थे। अनाया शावर लेकर बाहर आती है और आकृति को आवाज़ लगाती है। आकृति तुरंत ही किचन से वहाँ आती है। आकृति के हाथों में आटा लगा हुआ था। अनाया कहती है वो मेरी शर्ट। तो आकृति कहती है हाँ क्या हुआ आपकी शर्ट को। अनाया कहती है आयरन नहीं है, कर दो ना। तो आकृति कहती है मेरे हाथों में। अनाया उसके करीब आती है, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में थामती है और उन्हें बहुत सॉफ्ट किस करने लगती है। आकृति कहती है छोड़ो, हाथ गंदा है मेरा। अनाया उस हाथ को अपने गाल पर रखती है और उसे स्लाइटली मूव करती है। उसके गाल पर आटा लग जाता है। आकृति तुरंत ही उससे दूर हटती है और अपना साड़ी का पल्लू लेती है और उसके गाल पर लगे हुए आटे को साफ करती है और कहती है क्या है ये, बच्चों जैसे हरकत कर रहे हो। अनाया कहती है शर्ट आयरन कर दो। आकृति कहती है रुको, और आकृति जाती है, जाकर हैंड वॉश करके आती है।
और उसके बाद जो है अनाया की शर्ट आयरन करने लगती है। अनाया आकृति को आकर बैक हग करती है। आकृति कहती है अब कर रही हो ना, करने तो दो। अनाया कहती है से एक बात बताऊँ वाइफी। आकृति कहती है बताओ। अनाया कहती है वो आयरन थी पर मैंने उसमें क्रीज ला दी। आकृति टर्न करती है। अनाया कहती वो जल जाएगी, उस पर हटाओ ना। तो आकृति उसे पहले तो अच्छे से आयरन करती है और उसके बाद मुड़कर अनाया को देखती है और कहती है इसे पहनिए और बाहर आइए, पहले मंदिरों के, अब कोई भी शैतानी नहीं। अनाया हल्का सा मुस्कुराती है और उसके बाद जो है वहाँ से अपनी शर्ट लेकर चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो भी किचन में पहुँचती है। अनाया रेडी होकर बाहर निकलती है रूम से और फिर एक बार अपनी मॉम को याद करती है और कहती है थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू, मुझे आपने बर्थडे विश ज़रूर किया होगा। और इतना कहकर वो वहाँ से आकृति के पास जाती है। अब ये दोनों मंदिर के लिए निकलते हैं। आकृति ने अपने पापा का ब्रेकफास्ट बना दिया था और उन्हें बता भी दिया था। अब आकृति और अनाया मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद मंदिर में जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पंडित जी से मिलते हैं। आकृति कलावा लेती है और अनाया के हाथ में बांध देती है। अनाया कहती है ये क्या है? आकृति कहती है रक्षा करेगा आपकी। तभी जो अनाया है वो कहती है मेरी रक्षा करने के लिए तुम काफ़ी हो। ये कलावा। तभी आकृति उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है चुप, बिल्कुल चुप, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अनाया कहती है जो हुक्म आपका। और उसके बाद जो है ये दोनों मुस्कुराते हैं। अनाया वहाँ से नीचे आती है और ये दोनों कार में बैठकर वापस से घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में अनाया को दादी का कॉल आता है। दादी अनाया को बर्थडे विश करती है और कहती है बेटा बहुत 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 बधाई हो और बहुत ज़्यादा खुश रहो। अनाया कहती है जी दादी। और उसके बाद जो अनाया है वो आकृति के साथ पहुंचती है घर पहुंचने के बाद ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अब अनाया और आकृति साथ ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। आकृति अनाया से कहती है आज हम यहाँ से नहीं यहाँ से चले। तभी जो अनाया है वो कहती है यहाँ से नहीं वहाँ से क्यों? आकृति कहती है कहा ना, प्लीज़ माना करिए। अनाया कहती है ओके। और उसके बाद जो अनाया है वो ड्राइव कर रही थी, जैसा जैसा आकृति बता रही थी सेम वैसा वैसा। अनाया आकृति के कहने पर एक फ्लावर की शॉप पर अपनी कार रोकती, एक बुके लेती है और उसके बाद जो है वो उसके साथ आगे बढ़ती है। अनाया कहती है ये बुके हम किसके लिए लेकर जा रहे हैं? आकृति कहती है चलिए तो। और ऐसे जो है ये लोग वहाँ से आगे जाते हैं। अब अनाया आकृति से कहती है बताओ ना। तभी आकृति कहती है बस 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 यहीं रोक लो, वो एक होटल था। तभी अनाया कहती है हम यहाँ होटल पर क्यों आए हैं? आकृति कहती है चलिए ना। आकृति अनाया का हाथ पकड़ती है और उसके बाद जो है वो उसे लेकर जाती है। अब वो उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसके बाद जो है अनाया कहती है आकृति हम यहाँ क्यों आए हैं? आकृति कहती है चलिए ना, किसी से मिलाना है। अब उस रूम का डोर ओपन होता है। अनाया सामने जो लोग थे उन्हें देखकर शॉक्ड थी। वो कोई और नहीं बल्कि अनाया की कॉलेज प्रिंसिपल थी और अनाया के कुछ कलीग्स थे जो कि बचपन के फ्रेंड थे और प्लस कलीग्स भी थे और कॉलेज फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे। अनाया उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्चुअली वो सब उनसे मिलना चाहते थे और ये बात सिया ने आकृति को बताई थी, इसलिए आकृति ने यही डे प्लान किया था। अब जो अनाया है उन सबसे मिलती है और जो बुके लिया था वो अपनी प्रिंसिपल मैम को पकड़ाती है। अनाया वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट रही थी अपनी प्रिंसिपल मैम की। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और तभी अनाया कहती है गाइस ये उसने इतना बोला ही था कि तभी सभी लोग साथ में कहते हैं हाँ अनाया ये तुम्हारी वाइफ है और अब तुम बैचलर नहीं रही हो और ये कोई बैचलर पार्टी भी नहीं है। तो अनाया मुस्कुराती है, जिसके बाद जो है ये सभी लोग बातें करते हैं और वो सब लोग अनाया के साथ में एक केक जो है वो कट करते हैं। अब बाकी सब अनाया से मिलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। आकृति और अनाया भी कार में आकर बैठते हैं, जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति से कहती है मैंने नहीं सोचा था
कि आप ऐसा सरप्राइज़ भी देंगी। ये मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आपको कैसे पता चला? तभी जो आकृति है वो कहती है रात में सब बताऊंगी। अनाया कहती है ओके। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।